वाव! दोस्तों, आज आपकी होस्ट डॉक्टर अतहर साइमा अली ख़ान आप सभी को इस खूबसूरत व्लॉग के ज़रिए एक ऐसी जगह ले चलेंगी जो ना सिर्फ़ एक इमारत है बल्कि तारीख़, मोहब्बत, सब्र और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, यानी सही गेस किया। हम सब आए हुए हैं ताज महल। ये वो मुकाम है जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी कहती है और हम फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। यस फ्रेंड्स, द ताज महल इज़ आवर नेशनल प्राइड। Hello you all, welcome to your channel, that is the Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place. Friends, when people think of the Taj Mahal, they think of love. But as I stand here today with my family, it's nothing than a great wonder. Taj Mahal is not just a symbol of love, but it is also a story of patience, sacrifice and timeless commitment. With this point of view, I learned 5 life lessons from this magnificent monument that quietly teaches us, and those 5 lessons today I'm gonna share with you all. So stay tuned till the end of the video to know what they are. Let's begin. दोस्तों, अगर ताजमहल की बात करें, उसकी खूबसूरती, उसकी रौनक, उसकी नक्काशी और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में तो माशाल्लाह दिन के पूरे 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। ये इमारत यानी ताजमहल की तामीर 1632 में शुरू हुई और इसको कंप्लीट करने में ना तो 1, 2, 3 साल बल्कि पूरे 22 इयर्स लगे, जिसके चलते ताजमहल 1653 में एक रॉयल वर्क की शक्ल में कंप्लीट हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि तकरीबन 20,000 कारीगर और मज़दूर इसकी कंस्ट्रक्शन में शामिल थे। हिंदुस्तान, ईरान और वस्ती एशिया से माहिर फ़नकार बुलाए गए थे इसकी तामीर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं थी बल्कि ये एक ख्वाब था, एक खालिस मोहब्बत की निशानी थी जिसे हकीकत बनने में टोटल 2 डिकेड्स लग गए। दोस्तों, अब बात मोहब्बत की छिड़ ही गई है तो चलिए बात करते हैं किंग शाहजहां और क्वीन मुमताज़ महल की मोहब्बत की कहानी के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करें। दोस्तों, तारीख़ के पन्नों में मुग़ल सल्तनत के 6 बादशाहों का नाम बहुत ही मशहूर है और अगर वो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो वो इस तरह से हैं। सबसे पहले किंग बाबर, देन किंग हुमायूं, देन किंग अकबर एंड देन किंग जहांगीर। उसके बाद आते हैं किंग शाहजहां और लास्ट में है किंग औरंगज़ेब। और इस क्रोनोलॉजी के मुताबिक मुग़ल सल्तनत के 5वें मशहूर बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत और उनकी याद में इस खूबसूरत ताजमहल की तामीर करवाई। दोस्तों, किंग शाहजहां को अपनी बीवी मुमताज़ महल से बेहद मोहब्बत थी। क्वीन मुमताज़ महल न सिर्फ उनकी बीवी थी बल्कि ये अपने शौहर किंग शाहजहां की पर्सनल और पॉलिटिकल साथी भी थीं और इनकी हमराज भी थीं। जब 1631 में मुमताज़ महल अपने 14th डिलीवरी में प्रॉब्लम्स की वजह से एक नेचुरल डेथ का शिकार हुई तो किंग शाहजहां अपनी बीवी की मौत की खबर को संभाल नहीं पाए और पूरी तरह से टूट गए। कहा जाता है कि किंग शाहजहां अपनी मरहुमा बीवी की याद में इतने गमगीन हो गए कि एक तरह से बिखर गए। उन्हें उनकी बीवी से बेइंतहा प्यार ने मज़ीद गमगीन कर दिया था। इसीलिए किंग शाहजहां ने ख़ुद से ये अहद किया कि वो अपनी मोहब्बत की याद में एक ऐसी इमारत तामीर करवाएंगे जो दुनिया में बेमिसाल होगी और यूं ताजमहल वजूद में आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि क्या ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है या ये सब्र और वफादारी की भी दास्तान है? दोस्तों, अब चलिए एक एक करके सुनाती हूँ जो मैंने इस खूबसूरत ताजमहल की दीदार से सीखे हुए 5 लाइफ लेसन्स को आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी ये 5 लाइफ लेसन्स सही लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों,
the first life lesson which we get from the Taj Mahal is मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये एक अहद होता है दोस्तों। अगर मोहब्बत सिर्फ एहसास होती तो शाहजहां एक सिंपल सी यादगार इमारत बनवा कर रुक जाते, मगर शाहजहां ने पूरे 22 साल तक मुसलसिल इस ताजमहल को तामीर करवाने में लगा दिए, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं होता है, ये एक खूबसूरत एहसास और एक खूबसूरत अहद होता है। इसीलिए दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होनी चाहिए। असल मोहब्बत वो होती है जो वक्त की आजमाइश के बावजूद हमें बर्दाश्त सिखाता है और गुज़रते वक्त के साथ मोहब्बत का रंग भी गहरा हो। And the second life lesson that I learned from the Taj Mahal is अज़मत शोहरत वक्त मांगती है दोस्तों। जी हाँ, यूं ही रातों रात नहीं बन जाती अज़मत शोहरत, क्योंकि ताजमहल एक दिन में नहीं बना, बल्कि 20,000 लोगों की मेहनत, 22 साल का वक्त, तब जाकर ये एक मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट बनकर खड़ा हुआ, जो आज सारे जहान में न सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत के चर्चे करवाता है, बल्कि सारे जहान में हमारे कंट्री का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो अक्सर हम भी अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन कामयाबी चाहते हैं, मगर जो चीज़ अजीम होती है वो वक्त मांगती है। इसीलिए हमें भी ज़िंदगी में शोहरत और कामयाबी पाने के सफ़र में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ मेहनत करते रहना है, और यही सब्र हमें ये इमारत सिखाती है। चलिए दोस्तों अब थर्ड लाइफ लेसन क्या है जानते हैं। नाउ द थर्ड लाइफ लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम द ताज महल इज़ सब्र मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत करना आसान है, मगर उस मोहब्बत को ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी निभाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। और ताजमहल हमें यही सिखाता है कि असल ताकत सब्र में है, यानी असल मोहब्बत सब्र के सफ़र में है। यानी मोहब्बत से ज़्यादा उसको सब्र से निभाने में ज़्यादा खूबसूरती होती है। अगर किंग शाहजहां सिर्फ जज्बात में होते तो शायद 1 साल बाद सब ख़त्म हो जाता, यानी उनकी बीवी के इंतकाल के बाद 1 साल में सब ख़त्म हो जाता, सब नॉर्मल हो जाता, मगर इन्होंने वक्त दिया और साबित क़दमी दिखाई। यही सब हमें सिखाते हैं कि हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होने चाहिए, मोहब्बत से ज़्यादा सब्र के साथ निभाने पर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ लाइफ लेसन दैट आई लर्नड फ्रॉम द मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट ताजमहल। वो है असल खूबसूरती बुनियाद में होती है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी बुनियाद मजबूत है। ज़िंदगी में भी अगर हमारी बुनियाद सच्चाई के उसूलों और एहतराम पर हो तो वक्त आपको गिरा नहीं सकता। ये बात अक्सर मेरे पापा भी कहते हैं कि साइमा, ज़िंदगी में भले कोई भी काम क्यों ना करो तुम, चाहे वो तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, उस काम की बुनियाद को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, तभी तुम कामयाब बन पाओगी। जी हाँ, और द फिफ्थ लाइफ लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम द ताजमहल इज़ असल दौलत हमारे रिश्तों से होती है। आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ हूँ, इस ताजमहल की खूबसूरती को एंजॉय कर रही हूँ, और सच ये है कि ताजमहल की खूबसूरती अपनी जगह, मगर अपने लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त उससे भी ज़्यादा कीमती होता है। ज़िंदगी आखिर में यादों का नाम ही तो है। आज ताजमहल सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे कंट्री यानी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। दोस्तों दुनिया भर में चाहे ज़बान कोई भी क्यों ना हो, स्पेनिश, पर्शियन, टर्किश, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन, अफ्रीकन, बस कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, बस आप सिर्फ ताजमहल का नाम कहते ही दुनिया का कोई भी आदमी आसानी से पहचान जाएगा कि ये हसीन इमारत इंडिया की है। इसीलिए दोस्तों ताजमहल को नेशनल प्राइड कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सरजमीन सिर्फ तारीख़ नहीं रखती, ये एहसासात भी रखती है। ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत खूबसूरत है, मगर सब्र इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।
ताजमहल हमें ये सिखाता है कि हर अजीम चीज़ के पीछे वक्त और कुर्बानी होती है। दोस्तों, इस खूबसूरत इमारत की दीदार करने के बाद आपको इतनी खुशी मिलेगी कि दिल को सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी सच्ची मोहब्बत को पा गए हों। ये इमारत हमें एक सच्ची मोहब्बत करने और सच्चाई पर रहते हुए सब्र के दामन को हमेशा थामने पर मजबूर करती है। और तो और दोस्तों, ये हसीन इमारत जो कि आज हमारे हिंदुस्तान की शान है, यानी सारे जहान में उसकी शोहरत फैली हुई है, ये इमारत दुनिया के हर कोने में हम सब के सर को फ़ख्र से बुलंद करवाती है। तो फिर आज हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस इमारत की हिफाजत करें। जब कभी हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ ले गए हुए खाने पीने के सामान से निकलने वाले कचरे से उस जगह को महफूज करें, ना कि उस जगह को उस कचरे से आलूदा करें। और वहाँ पर मौजूदा साफ़ सफाई का लिहाज रखें। और तो और ताजमहल के सराउंडिंग्स में मौजूद पानी के चश्मे और पानी के फव्वारों को नुकसान ना पहुँचाएं। और तो और दोस्तों, दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी इस खूबसूरत इमारत पर पेन, मार्कर्स, पेंसिल्स और नोकीले चीज़ों को इस्तेमाल करके उन पर अपनी गंदगी को ना छोड़ें, यानी उस पर कुछ भी ना लिखें और ना कुछ भी उस पर ड्रॉ करें, क्योंकि और ना ही उसकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचाएं। आखिरकार ये एक इमारत नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इमारत हमारे भारत की शान और हम सब भारत के सिटीजन्स की पहचान है। So friends, the Taj Mahal is not just marble and great beautiful architecture, but it is a pure emotion that carved in stone. It reminds us that love is beautiful, but patience makes it eternal. Friends, as we leave this place with beautiful sweet memories in our hearts, I hope we would all build our own Taj Mahal in life with strong foundations of faith, commitment and love and respect for each other. Friends, I hope you like my visit to the great beautiful monument that is the pride of our nation, the Taj Mahal, and also you agree with all my 5 life lessons that I learned from the Taj Mahal. If so, please like the video and share the video with your loved ones, and stay tuned with the Daily Chapter 1147 channel for more such beautiful and interesting videos. We'll catch you all the lovely people in the upcoming next beautiful video. तब तक के लिए you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.